हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स पढ़ने जा रहे हैं, वोकैबुलरी सीखने जा रहे हैं। जब तक आपकी वर्ड मीनिंग्स मजबूत नहीं होगी, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, तो फिर आप ना ही आप ढंग से, ना ही आप अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं, ना ही सीख सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं। तो अच्छे से अंग्रेजी बोलने के लिए, फर्राटे से अंग्रेजी बोलने के लिए, अच्छे तरीके से लिखने के लिए वर्ड मीनिंग्स का, वोकैबुलरी का मजबूत होना, स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो आइए वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी का ये पहला सेशन हम आपके लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमने लिख रखा वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी, और ये हमने कुछ वर्ड्स आपके लिए लिख रखे हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ड्स है ये। डेली यूज, रोजाना हम जो डेली यूज में आते हैं, इन वर्ड्स, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो पहला वर्ड है वो जॉट डाउन। जॉट डाउन का मतलब होता है जल्दी से लिखना। ये फ्रेजल वर्ब है। ये क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जल्दी से कुछ लिखना, है ना। होता है ना, हम जल्दी से कहीं टाइम नहीं होता, जल्दी से कुछ नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो जॉट डाउन का मतलब होता है जल्दी से लिखना। हमने एग्जांपल लिख रखा है, आई जॉटेड डाउन हर एड्रेस क्विकली। हमने जल्दी से उसका एड्रेस को क्या कर लिया? नोट कर लिया, लिख लिया हमने। हमारा जो अगला वर्ड है बास्क। बास्क मीन्स क्या होता है? धूप सेकना। होता नहीं, खासतौर से ये ठंडी के मौसम में होता है, धूप निकलती है तो इंसान कहीं बैठ के धूप सेक रहा होता है ना। तो बास्क ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है धूप सेकना। हमने एग्जांपल दिया है, ही वॉज बास्किंग इन द सन। वह क्या कर रहा था? धूप सेक रहा था। जो अगला है वो है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब क्या होता है? इस समय, इस वक्त, है ना। एट द मोमेंट, इस वक्त, इस समय। हमने एग्जांपल लिखा है, आई एम बिजी एट द मोमेंट। हम इस वक्त या इस समय क्या हैं? बिजी हैं, मशगूल हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है आफ्टर ऑल। फ्रेज, ये क्या? आफ्टर ऑल, आखिरकार या बिल आखिर। एग्जांपल दिया है, आई हेल्प हिम आफ्टर ऑल ही इज माई फ्रेंड। मैं उनकी सहायता करता हूं, मैं उनकी मदद करता हूं, आखिरकार बिल आखिर वह मेरा दोस्ती तो है। अगला वर्ड है एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या होता है? अटल, किसी चीज पर अड़ जाना, अटल हो जाना। ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। हमने एग्जांपल दिया, ही इज एडमेंट अबाउट नॉट कमिंग हियर। मतलब ये है कि वह यहां ना आने पे तुला हुआ है, वह यहां ना आने पे अटल है। मतलब उन्होंने ठान लिया है, अब वो अटल है इस बात पर कि वह यहां वो नहीं आएगा। अगला वर्ड है विंस। विंस में क्या होता है? जब भी मुझे कोई दिक्कत, हम लोगों को कोई दिक्कत होती है, कोई अनप्लेजेंट फीलिंग हमारे मन में आता है, तो हमारा चेहरा क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो विंस ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है चेहरे का सिकुड़ जाना। एग्जांपल दिया, इट मेक्स मी विंस व्हेन आई थिंक अबाउट डांसिंग विद हर। इट मेक्स मी विंस व्हेन आई थिंक अबाउट डांसिंग विद हर। मतलब कि जब भी हम ये सोचते हैं कि उनके साथ मुझे डांस करना पड़ेगा, तो मतलब मेरा चेहरा क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। हमारा जो अगला वर्ड है वो है शव। शव मीन्स क्या होता है? धकेलना, धक्का मुक्की करना, धकेलना। भीड़ में अक्सर होता, हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। ये भी एक वर्ब है। एग्जांपल है, डोंट शव मी लाइक दैट। मतलब भैया मुझे इस तरह मत धकेलिए। डोंट शव मी लाइक दैट, मुझे इस तरह मत धकेलिए। अगला जो वर्ड है फेंट, ये भी वर्ब है। फेंट मीन्स क्या होता है? बेहोश होना। इंसान कई बार गर्मी से बेहोश हो जाता है, भूख से बेहोश हो जाता है, किसी भी चीज से आप बेहोश हो जाए, तो ये भी एक वर्ब, इसका मतलब बेहोश हो जाना। एग्जांपल है, ही ऑलमोस्ट फेंटेड इन द हीट। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी थी कि गर्मी के कारण लगभग वो क्या हो गया? बेहोश हो गया, उसके ऊपर बेहोशी तारी हो गई। जो अगला वर्ड है स्लैम। स्लैम मीन्स क्या होता है? जोर से बंद होना, कोई चीज जोर से बंद होना या फिर किसी चीज को जोर से बंद करना। ये भी एक वर्ब है। एग्जांपल हमने दिया, दैट डोर स्लैम्ड बिहाइंड हर। मतलब उनके पीछे दरवाजा एकदम जोर से, बहुत तेजी से, मतलब जोर से क्या हो गया? दरवाजा बंद हो गया। आज की क्लास का जो आखिरी वर्ड है वो है स्ट्रिप ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है ना। ये नॉर्मल वर्ब है, और ऑफ, ये दोनों मिला के ये फ्रेजल वर्ब है। ये इसका मतलब क्या होता है? उतारना। हम मोजे उतारते हैं, है ना, कोई चीज उतारते हैं, कोई कपड़ा उतारते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? उतारना। एग्जांपल हमने दिया, डोंट स्ट्रिप ऑफ योर सॉक्स। भैया अपने मोजे मत उतारिए, है ना। तो ये वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी का ये सेशन हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।